नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का चैनल दैनिक भरोसा टीवी। यहाँ सफाई कर्मचारी अपनी निरंतर 3 महीनों से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उनके नेता से आपकी बातचीत कराते हैं, गौरव टांक हैं, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं कि लगातार 3 महीने से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। उसके बावजूद उनकी मांगों पर कोई विचार हुआ, विमर्श हुआ या फिर इसी तरीके से उनकी ये जो धरना प्रदर्शन है लगातार जारी है। सर, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी मांगे हैं उन्हें लेकर आप पिछले 3 महीने से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सरकार या फिर अधिकारी इनके कान पर जूं रेंग रही है या नहीं? देखिए, पिछले 3 महीने से यहाँ पे भूख हड़ताल भी की गई और अधिकारी तो बिल्कुल गूंगा साबित है। अभी अधिकारी तो अपनी गाड़ियों में आकर बैठ के चला जाता है। पिछले 3 महीने से लोग यहाँ पर इस तरीके से कदर है कि लोग भूख से मर रहे हैं। 2 कर्मचारी हमारे साथ यहाँ बैठे थे जो एक्सपायर तक हो गए हैं क्योंकि खाने को उनके पास रोटी नहीं, इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं। और ये 3 महीने से हड़ताल चल रही है। अधिकारी तो किसी तरीके की कोई बात, हमने जो हमारा सफाई आयोग का राष्ट्रीय सफाई आयोग की वाइस चेयरमैन थी श्री अंजना पवार जी, वो पिछले हफ्ते हमारी उनसे मीटिंग भी हुई, हम उनसे बातचीत भी की। उसके बावजूद भी अधिकारी के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही। कंटिन्यूस धरने को 3 महीने हो गए चलते। क्या लगता है कि क्या कारण है ये आपकी मांगों पर विचार विमर्श भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बातचीत करने को तैयार नहीं है? कारण क्या है? ऐसे क्या बोझ इनके ऊपर है कि क्या किस तरह का दबाव इनके ऊपर है? मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2022 को गोवाना में जो वाल्मीकि जयंती हुई उसके अंदर ये कहा था कि हम प्रदेश के अंदर से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करते हैं। ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी आज हरियाणा के अंदर देख लो किस तरीके से आज नगर निगम गुड़गांव में वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके को दोबारा कंटिन्यू किया जा रहा है। वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके अगर नगर निगम गुड़गांव में हो जाते हैं तो 70% आदमी तो बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना तो डीसी रेट की, हमारी तो मेन मकसद ये है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं है तो 2018 की तर्ज पे जो पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी की तर्ज पे आप इनको निगम रोल पे लेने का काम करें। जब आपको इनसे निरंतर काम लेना है तो इनको पक्का करने में, आज दिल्ली की सरकार ने इनको पक्का कैसे कर दिया सफाई कर्मचारी को, अब पंजाब सरकार में 31,000 कर्मचारियों को पक्का कैसे कर दिया, आज राजस्थान सरकार में पक्का कैसे कर दिया। सरकार स्टेट टू स्टेट तो किसी ऑर्डर को ले सकती है, स्टेट टू स्टेट तो सलाह ले सकते हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर जी को अगर ये नहीं पता या कमल गुप्ता जी अगर इस बारे में नहीं पता उन्हें, तो अपने अधिकारियों को लगा के कम से कम राय तो ले सकते हैं। अरे पढ़ा लिखा पड़ोसी राज्य है, उससे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से तो सलाह ले सकते हैं। वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बता देगा किस तरीके से लोगों को पक्का किया जाता है और रोजगार दिया जाता है। आपने कहा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से इनको सलाह लेनी चाहिए, तो क्या हमारे प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा नहीं? शायद ऐसे मेरे को लगता है। अगर पढ़ा लिखा होता तो सफाई कर्मचारी की निरंतर जो बात चल रही है, पिछले कई दिनों से जो मांगे चल रहे, 3 महीने से बातें चल रही है, और जिस बात को उन्होंने ऑन स्टेज बोला कि मैं हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करता हूं, उसके बावजूद भी वो उन लोगों को कंटिन्यू क्यों हरियाणा के अंदर, क्यों गुड़गांव के अंदर फिर ठेकेदारी प्रथा को दोबारा लाके वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके किया जा रहा है? क्यों लोकल बॉडी वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके के ऊपर जोर दे रही है? लगातार 3 महीनों से धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में इन लोगों का चूल्हा कैसे जल रहा है, लोगों के घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है? ये लोग अपने जो पीएफ का जो बचत खाते का पैसा था उसको निकाल के अपने बच्चों को पालने का काम कर रहे हैं, किसी से उधार मांग के या अपनी रोजगार की लड़ाई को कैसे ना कैसे जीत जाए। पर अधिकारी बिल्कुल अशून्य होके, बहरा होके इनके सामने से आता है और निकल जाता है। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई वो करने के लिए तैयार नहीं। जब अधिकारी को इस बात के लिए कहा जाता है, जब अधिकारी को लिए सफाई आयोग के, राष्ट्रीय आयोग की जब वाइस चेयरमैन कोई बात कर रही थी तो वो मुंह नीचे करके हंसने का काम कर रहा था। तो इससे साफ ये दर्शाया जाता है कि अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है जी। तो इसमें आपने बताया कि अधिकारियों और जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों भ्रष्ट हो चुके हैं करप्शन को लेकर, क्या इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं इनके कोई साक्ष्य, कोई तथ्य है आपके कर्मचारियों के पास, आपके पास, इस तरह का कुछ है? मैं तो पिछली अभी एक कोई क्लिप देख रहा था, किसी ने मेरे को भेजी थी, तो यहाँ के जो एडिशनल कमिश्नर लगाए उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज बता रहे हैं। जो जेटीओ है कोई जोन 2 का, उसके खिलाफ आज अखबार में बड़ा बड़ा छप रहा है कि अपने बेटे के नाम उन्होंने निगम की दुकानें कर दी। यहाँ पे बैठा कमिश्नर, उसके पास 7 साल से मुकदमा चल रहा है और उसको यहाँ लाके एडिशनल कमिश्नर का चार्ज दे दिया।
तो ये सरकार की मंशा क्या है? अगर आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा, सबसे धनी जो निगम बनता है वो गुड़गांव बनता है, और निगम गुड़गांव का सफाई कर्मचारी धरने पे बैठा है, तो आप ये मंशा देख लो, ये निगम को लूटने खसोटने का काम है। आप 3 महीने से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, तो कहीं आगे भी अगर लड़ाई जारी रहे, कहीं कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? लड़ाई जीतने से पहले लड़ाई ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हम उस समुदाय के लोग हैं जिन्होंने सदैव इस लड़ाई को लड़ा है, चाहे वो 1857 की क्रांति में हमारे मंगल पांडे जी हो, आज़ादी की क्रांति में उधम सिंह जी हो, इस वाल्मीकि कमेरे कौम ने, इस डॉक्टर समाज के लोगों ने, चाहे कोरोना काल में हो, इन्होंने ये दिखा दिया था कि ये जब विदेश से आई बीमारी से नहीं डरे, तो ये मुख्यमंत्री ने जो षड्यंत्र इन लोगों के खिलाफ रच रखा है उससे पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी बात को ये मनवाएंगे, और अगर इन्होंने इनकी बातें नहीं मानी तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री को ये पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निगम के चुनाव इस समय पास में हैं, लगातार एक के बाद एक समय नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में निगम चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे? निगम चुनाव में किस तरह की आप भागीदारी रहेगी? वोट सबसे मजबूत चीज़ माना जाता है, तो उसका इस्तेमाल किससे किया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं चुनाव के विषय में मैं अपने सामाजिक किसी भी बात को कोई नहीं कहूँगा। दूसरी बात, अगर सरकार हमारी बात मानती है, अगर सरकार हमारे लोगों को परमानेंट या हमारी नौकरी को, रोजगार को पक्का या सुरक्षित करने का काम करती है, तो हम सरकार के बारे में सोच सकते हैं, वरना बीजेपी का जो भी कैंडिडेट यहाँ से उठेगा, हम हरियाणा से उसको हरा के भेजने का काम करेंगे। मेरा समुदाय इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेगा, मैं खुले तौर पर आपको कह रहा हूँ। अगर हमारा रोजगार सुरक्षित नहीं तो हम भी इन्हें विधानसभा और बड़े बड़े बंगलों में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, हराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता गौरव, जिन्होंने बताया कि लगातार 3 महीने से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, अधिकारी और नेता उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि आने वाले निगम चुनाव में सरकार के नुमाइंदों को सरकार द्वारा टिकट देकर जो भेजे गए प्रत्याशी हैं उनको बायकॉट किया जाएगा। अपने सहयोगी पाताल सिंह के साथ गुरुग्राम से रवि कुमार मीणा, दैनिक भरोसा टीवी।